अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा HTML सीरीज़ का 9th लेक्चर है जिसमें आज हम टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा लेंथी है तो इसी वजह से मैं इसको 2 से 3 पार्ट्स में कवर करवाऊंगी। तो आइए चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो गाइज ये हम अपने एडिटर पे आ चुके हैं जिस पे बहुत ही बेसिक सा कंटेंट लिखा हुआ है। लाइक हमने अपना टाइटल, पेज का टाइटल ऐड किया हुआ है और उसका एक फेव आइकन ऐड किया हुआ है। इसको मैं चेंज नहीं करूँगी, ये हर एक में आपको नज़र आएगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले टैग आता है टेबल का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी टैग को स्टार्ट और क्लोज करते होते हैं, तो इसी वजह से इसको क्लोज करते हैं। ओके, अभी टेबल के टैग में दो टैग्स आते हैं, एक हेड का टैग आता है और एक बॉडी का। हेड टैग के लिए हम यूज करते हैं टी हेड, और इसे ही क्लोज करते हैं। ओके, तो अभी आपने जिस तरीके का टेबल क्रिएट करना है उस तरह के आप लोग अपने एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके उस तरह के आपने जो भी कॉलम नेम्स वगैरह रखने हैं जो उसकी हेडिंग को डिफाइन करेंगे वो आपने इसमें कंटेंट ऐड करना है। लाइक मैं एक रो ले रही हूँ, रो के लिए हम इसमें TR का टैग यूज करते हैं और उसे हम क्लोज भी करते हैं। ओके, एक रो ली है मैंने हेड के लिए और उसमें मेरे ऐड होंगे 3 कॉलम्स, जिसमें मैं कॉलम के लिए हम TD को यूज करते हैं। जितने आपने कॉलम्स ऐड करने हैं उतने आपने यहाँ पे कॉलम्स ऐड करवा देने हैं। इसे हम कॉपी करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 3 कॉलम्स लेने। फर्स्ट मेरा होगा स्टूडेंट नेम का कॉलम, ST नेम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सेकेंड वन होगा फादर्स नेम, एंड द थर्ड वन इज एज। ओके, तो ये हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। हेडर में मैंने क्या लिया है, 3 कॉलम्स ले रही हूँ जो कि एक ही रो में मुझे शो होंगे। तो इसको रन करके देखते हैं ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये आपको तो समझ ही नहीं लग रही होगी कि ये क्या एक कॉलम है या फिर कोई रो या कॉलम का कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सारा कुछ एक ही रो में लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो कि इसके बॉर्डर को डिफाइन कर देगा, तब आपको ज्यादा मजीद क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसमें टेबल में ये मैं एक एट्रीब्यूट ऐड कर रही हूँ बॉर्डर के नेम से। उसकी विड्थ सेट कर देते हैं 1। इसे सेव करें, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, अभी आपको ये शो हो रहा है। इसने हर एक कॉलम पे और हर एक रो को एक बॉर्डर में ऐड कर दिया है। इसी तरीके से अब हम करते हैं यूज़, मैंने आपको बताया था कि एक टी हेड होता है और एक टी बॉडी होता है। हेड को तो हमने डिफाइन कर दिया, अभी हम अपने टेबल की बॉडी को डिफाइन करते हैं। बॉडी को ऐड करने के लिए टी बॉडी के नेम से एक टैग ऐड होता है। बॉडी में आपने जितने भी रोज ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने कॉलम्स तो ऊपर डिफाइन कर रही हैं। अभी कॉलम्स उतने ही रहेंगे, हम अपने रोज अपनी मर्जी से जितनी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें एक मैं रो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ से अब हम अपने टेबल की बॉडी को स्टार्ट करते हैं। टेबल की बॉडी को स्टार्ट करने के लिए हम टी बॉडी का टैग ऐड करते हैं, उसमें रोज एंटर करवाते हैं और कॉलम वाइज हम अपनी एंट्रीज करवाते जाते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि स्टूडेंट नेम ऐड करना है, तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या ऐड करेंगे, अपने स्टूडेंट का नेम, जो कि हम यहाँ पे ये दे रहे हैं तजम्मुल। ओके, सेकंड वन इज, सेकंड कॉलम में हम
सेकंड कॉलम में हमने फादर्स नेम ऐड करना है, तो फादर्स नेम में आ जाता है दिस वन। और यहाँ पे एज आप ऐड कर दें, आप एज कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 70 ऐड कर रही हूँ, इतने के होंगे नहीं लेकिन चलें खैर, हमें एग्जैक्ट एज नहीं पता तो यही ऐड कर देते हैं। तो इसे सेव करें एंड ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक सेकंड रो भी ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से आप डिफरेंट ऐड कर सकते हो। इसी को कॉपी करते हैं, एक और स्टूडेंट का डाटा एंटर करवा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सपोज आप कोई सा भी एडिट कर लो, और यहाँ पे हम इसकी एज को कम कर देते हैं, सरनेम यही रहने देते हैं, एज सपोज 20 है। ये देखें, इस तरीके से आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हो। जितने भी आपको लोगों का डाटा चाहिए या जितने भी कॉलम्स चाहिए, कॉलम्स को ज़्यादा करते जाएं। कॉलम्स को ऐड करने के लिए हम टी हेड में काम करेंगे, और बाकी लोगों का डाटा ऐड करवाने के लिए हम टी बॉडी में काम करेंगे। अगर आपने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करवाना है जो कि एड्रेस देगा, एड्रेस का एक कॉलम ऐड करवा लें, इसे सेव करें एंड देन अगेन ब्राउज़र में रन करें। तो ये देखें हमारे पास एड्रेस का कॉलम ऐड हो चुका है, लेकिन हमने क्या किया है कि अभी तक कोई और रो इंसर्ट नहीं की, या इसमें एड्रेस के अगेंस्ट हमने कोई डाटा नहीं दिया हुआ, तो इसी वजह से वो हमें यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है। आई होप आप सब लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।